राइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे पुट रिक्वेस्ट की नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट की बात की थी। तो मैं वीएस कोड खोलता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने एपीआई का एक फोल्डर बनाया था, उसके अंदर यूज़र का फोल्डर था, जो उसके अंदर एक राउट डॉट टी एस एक्स थी। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक लिस्ट ऑफ यूजर्स को रिटर्न कर रहे थे। राउट डॉट टी एस एक्स एक स्पेशल फाइल थी जो कि एंड पॉइंट्स डिफाइन करने के लिए थी एपीआई के। और यहाँ पे एक आईडी का फोल्डर था जिसके अंदर बैक स्लैश, अगर पैरम के अंदर कोई आईडी आ रही है उसकी बेस पे हमें कुछ मैनिपुलेशन करनी थी, तो उसके हैंडलर हमने राउट डॉट के सेक्स में लिखे थे। अभी फिलहाल हमने एक ही लिखा था गेट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो अब मैं हम लोग यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट के बारे में लिखते हैं। तो जनरली हम जोन से हैं, हम यहाँ पे पुट भी यूज़ कर सकते हैं, पैच भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बट पुट बेसिकली होता है कि हम लोग जब पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना चाह रहे हो, और जब पैच होता है जब हम लोग लेट सपोज उसका कुछ कोई एक प्रॉपर्टी को उस ऑब्जेक्ट की रिप्लेस करना चाह रहे हो, तब हम लोग जोन सा है वो पैच यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसमें पुट रिक्वेस्ट को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो पुट, और ये जो टाइप स्क्रिप्ट है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, और हम लोग यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी मिमिक करता हूँ कि सबसे पहले हम बॉडी को भी वैलिडेट करेंगे ना, कि वैलिडेट करेंगे बॉडी को, कि बॉडी के अंदर कोई हमारे पास मेलिशियस डाटा तो नहीं आ रहा, और ये वही डाटा आ रहा है जो हमें एपीआई के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट बॉडी बॉडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, और इफ नॉट बॉडी डॉट नेम, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर नेम नहीं आता, सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जेसन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको लेट की बजाय मैं कौन सी कर रहा हूँ, इज इक्वल टू अवेट। यहाँ पे हमें बॉडी को लाने के लिए यहाँ पे इसको एसिंक भी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एसिंक फंक्शन कर देते हैं, ताकि हम लोग बॉडी को यहाँ पे सर्च कर सकें। और अगर हमारे पास बॉडी के अंदर नेम नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न रिक्वेस्ट, सॉरी नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग डाल देते हैं कि बेसिकली कि हमारे पास यहाँ पे नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं एरर डिफाइन करता हूँ, एरर नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये इम्पोर्ट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग इसका स्टेटस कोड रख देते हैं, स्टेटस 400 बैड रिक्वेस्ट। इन स्टेटस कोड के बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर जो सी है, हम यहाँ पे एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर हमारे पास, लेट्स सपोज, खुद ही अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पैरम्स डॉट आई डी अगर ये ग्रेटर देन आ गई है 10 के, उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, उस सिनेरियो में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग कह देंगे कि यूज़र ही इनवैलिड है, मतलब यूज़र ये हमारे पास डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, यूज़र इज़ नॉट वैलिड। और उसका स्टेटस कोड हम लोग कर देंगे 404, यूज़र नॉट फाउंड का। ठीक है, और अगर ये दोनों सिनेरियोज हो चुके हैं और इसके अलावा कोई सिनेरियो आता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो मैं इसे हार्ड कोड कर देता हूँ आईडी को 1। ठीक है, और यहाँ पे उसका नेम अंदर मैं कर देता हूँ बॉडी डॉट नेम।
और स्टेटस में हम लोग कर देते हैं इसका स्टेटस 200। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ तक जा रही है और यहाँ पे इसका ये क्लोज करना पड़ेगा, नॉट बॉडी रो रिक्वेस्ट। ठीक है, राइट। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए अब पुट रिक्वेस्ट को हम लोग ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली नहीं टेस्ट कर सकते, तो उसके लिए हम लोग पोस्टमैन को, मैंने आपको बताया था कि इसको इंस्टॉल कीजिएगा। तो अभी मैं पोस्टमैन खोल लिया, यहाँ पे मैं न्यू HTTP रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे मेथड सेलेक्ट करता हूँ पुट का, यहाँ मैं पाथ डालता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, ये मैंने पाथ डाल दिया। अभी मैं यूज़र 11 पे हिट करने की कोशिश करता हूँ पुट के, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे रॉ जेसन, यहाँ पे मैं लेट सपोज नेम पास कर देता हूँ जो। अभी क्योंकि ID 11 से ऊपर है तो ये एरर हमें बताएगा कि यूज़र इज इनवैलिड। ठीक है, उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो इसने बता दिया कि यूज़र वैलिड नहीं है। लेट्स सपोज अगर ID ये 10 से कम होती, 7 होती, तो क्या रिटर्न करता। तो उसने उसके अंदर ID को 1 कर दिया क्योंकि हमने ये हार्ड कोड की हुई थी, और नेम को जॉइन कर दिया। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेम ही नहीं है, क्योंकि हमने बॉडी को वैलिडेट करना होता है इस तरह की पुट रिक्वेस्ट में और पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह में। तो अगर हमारे पास बॉडी नहीं है तब क्या सिनेरियो होता, उसका नेम ही ना होता, तो वो कहता है नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो ऐसे हम लोग पुट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। थैंक यू।